क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे जब पूरा देश सो रहा होता है, तब कुछ सड़कें जाग उठती हैं? वो सड़कें जहां हेडलाइट की रोशनी के पार सिर्फ काला अंधेरा होता है और उस अंधेरे में छिपा होता है कोई ऐसा जो सिर्फ आपके भटकने का इंतजार कर रहा है। आज की कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद अगली बार जब आप रात को किसी सुनसान हाईवे से गुजरेंगे तो बार बार अपने गाड़ी के पीछे वाले शीशे रियर व्यू मिरर में जरूर देखेंगे। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि सफर लंबा है और बेहद डरावना। बात पिछले साल नवंबर की है। अमित और सुमित दोनों दोस्त दिल्ली से उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के लिए अपनी कार से निकले थे। रास्ता लंबा था और बातचीत में समय का पता ही नहीं चला। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। जीपीएस स्क्रीन पर रास्ता बिल्कुल सीधा दिख रहा था, लेकिन अचानक इंटरनेट का सिग्नल गायब हो गया। गाड़ी अब एक ऐसे स्टेट हाईवे पर थी जिसके दोनों तरफ घने काले जंगल थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। बस उनकी कार की पीली हेडलाइट्स उस घने कोहरे और सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी अमित ने सुमित से कहा, यार सुमित, गाड़ी थोड़ी धीरे चला, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक गाड़ी के सामने की हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका। लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क के ठीक बीचों बीच कोई खड़ा था। सुमित ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी उस आकृति से महज 10 कदम की दूरी पर जाकर रुकी। दोनों के दिल की धड़कनें थम सी गईं। वहां एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा कोहरे और घने काले बालों के पीछे छिपा हुआ था। सबसे अजीब बात, इतनी कड़ाके की ठंड में भी उसके शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। अमित ने फुसफुसाते हुए कहा, सुमित, रिवर्स गियर डाल अभी। लेकिन इससे पहले कि सुमित कुछ करता, उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, दोनों के हलक से चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ एक सपाट काली चमड़ी थी। न आंखें, न नाक, न मुंह। सुमित ने बिना सोचे समझे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी पूरी ताकत से पीछे भागने लगी। अमित डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, वो गायब हो गई सुमित, वो रोड पर नहीं है। सुमित ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसकी नजर गाड़ी के अंदर वाले मिरर पर गई। एक पल का सन्नाटा, फिर अचानक भारी झटका। पीछे की खाली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी हुई थी और इस बार उसके चेहरे की जगह एक चौड़ी डरावनी मुस्कान उभर आई थी। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उनके सांस लेने से भाप निकल रही थी। पीछे बैठी उस चीज ने अमित के कंधे पर अपना बर्फीला हाथ रखा। अमित का शरीर सुन्न पड़ गया। बचाओ! अमित के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। सुमित ने घबराहट में स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सड़क से उतरकर सीधे एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, अंधेरा और कार के टूटे हुए साइलेंसर की आवाज थी। अगली सुबह जब पुलिस को वो गाड़ी मिली तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, न अमित न सुमित। सिर्फ गाड़ी की पिछली सीट पर लाल साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था और कार के शीशे पर धूल से लिखा हुआ था, अगली बार पीछे मत देखना। दोस्तों, हाईवे के अपने नियम होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में अगर कोई अनजान रास्ता आपको अपनी तरफ बुलाए तो रुकना मत, क्योंकि कुछ सफर मंजिल पर नहीं, मौत पर खत्म होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली रात एक नई कहानी के साथ।